1946 वॉर खत्म हो चुकी थी। यूरोप के शैटर्ड सिटीज के बीच एक फोटोग्राफर था, डेविड क्लाइन, जिसका काम था अलाइड रिकॉर्ड्स के लिए बंकर्स और वॉर साइट्स की तस्वीर लेना। एक दिन उसे एक असाइनमेंट मिला, नॉर्मैंडी सेक्टर 9 के पास के खंडहरों को डॉक्यूमेंट करो। बस एक नॉर्मल मिशन, पर उसके कैमरे ने जो कैप्चर किया वो उसका आखिरी असाइनमेंट बन गया। डेविड के नेगेटिव्स डेवलप होने के बाद सब नॉर्मल लगा, लेकिन एक फोटो थी, एक डिस्ट्रॉयड बंकर के सामने खड़ी डीडा एक इंडियन सोल्जर, यूनिफॉर्म फटी हुई, चेहरा आधी परछाई में। पर प्रॉब्लम यह थी, उस एरिया में कोई इंडियन यूनिट कभी डिप्लॉय नहीं थी। जब डेविड ने वो फोटो एनलार्ज की, उस सोल्जर के नेम टैग पर लिखा था ए मेहता। डेविड ने फोटो को अपने डार्क रूम में रख दिया। अगली सुबह उसने देखा, फोटो के बैकग्राउंड में अब एक और चेहरा दिख रहा था। बिल्कुल उसके पीछे स्टैटिक लाइंस के बीच एक हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई कैमरे के अंदर से देख रहा हो। 2 दिन बाद डेविड क्लाइन मिसिंग रिपोर्ट हुआ। उसका डार्क रूम लॉक्ड था, अंदर सिर्फ एक कैमरा और एक नोट। फ्लैश ने कुछ खोल दिया, उन्हें दोबारा डेवलप मत करना। 1964 में स्कॉटलैंड के एक म्यूजियम में एक एग्जिबिट लगी, फॉरगॉटन फेसेस ONF वॉर। वहां उसी फोटो का एनलार्ज्ड वर्जन डिस्प्ले हुआ और उसके नीचे एक प्लैक था, फोटोग्राफर अज्ञात। विजिटर्स के अनुसार जब लाइट थोड़ी डिम होती थी, उस सोल्जर के चेहरे के पीछे एक और फिगर दिखाई देता था, एक नेवल यूनिफॉर्म में आदमी जिसके शोल्डर पे लिखा था एशेज 07। एक्सपर्ट्स ने फोटो का रेडिएशन टेस्ट किया और उन्होंने डिटेक्ट किया असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवशेष 7.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक उस सबमरीन की तरह जो कभी सतह पर नहीं आई। हर बार जब फोटो को स्कैन किया गया, उसके पिक्सेल्स थोड़े चेंज हुए, जैसे वो इवॉल्व कर रही हो। एक टाइम पे किसी ने AI से अटेम्प्ट किया रिक्रिएट करने का और इमेज ने एक लाइन जनरेट की, हम अभी भी अगले फ्लैश का इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट एशेज के टेस्ट सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित थे, या उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है? एक शापित ऊर्जा जो कैमरे के फ्लैश से एक्टिवेट होती है, एक जमा हुआ पल जो मरने के बाद भी जीता है। कहते हैं नॉर्मैंडी के म्यूजियम में अब भी वो फोटोग्राफ है, और हर साल एक बार उस फोटो के फ्रेम के अंदर से एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, रोशनी को मत भूलना।